राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर विगत कई सालों से मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी भी दोनों के दोनों आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जो किसी भी प्रकार से शुरुआत में कहीं जन नेता नहीं रहे हैं, केवल स्वामी भक्ति ही उनका सबसे बड़ी ताकत रही। वो दिल्ली के हमेशा से स्वामी भक्त रहे, जो दिल्ली ने कहा वही हुआ। वो संजय गांधी के मित्र थे राजनीति शुरू करने में, फिर उनका इंदिरा गांधी का उन पर आशीर्वाद रहा, सोनिया जी से भी वो उनकी कभी दूरी नहीं रही। जो कुछ उन्हें मिला उस परिवार की कृपा से मिला, अन्यथा राजस्थान के जोधपुर मंडल में उनके पास कोई बड़ा जन समर्थन नहीं है। अगर वो कांग्रेस की सरकार को आला कमान की मुखालफत करने के बाद भी चला लेते हैं तो 23 में ये निश्चित है कि कांग्रेस का इनके नेतृत्व में बेड़ा गर्क होना ही होना है। और अगर ये कांग्रेस से छिटक के दूर जाते हैं तो इनके पास 2-4 एमएलए के सिवाय इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। और चाहे वसुंधरा हो या कोई भी नेता हो, राजस्थान में इस तरह के नेताओं का इतिहास नहीं है। जो कुछ भी है पार्टी से बंधे हुए लोग हैं या कांग्रेस से बंधे हुए लोग हैं। लेकिन अभी ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस में इतने सारे नेताओं को जो कांग्रेस के बड़े परिवारों को गहलोत ने खतरा उत्पन्न किया, उनकी राजनीति खत्म की, तो वो सारे परिवार मिलके गहलोत के खिलाफ ही हैं। और इसलिए गहलोत का कांग्रेस से अलग जाना तो एकदम आत्महत्या करने जैसा है। फिलहाल वो राजस्थान के इस मुख्यमंत्री के पद के लिए अपने जीवन के गर्मा में पल को वो गंवा चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग, उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद नवाजा गया, लेकिन केवल एक पायलट विरोध के कारण बस उनने उल्टी सील्टी जो चालें चली, इनसे वो अपना अस्तित्व गंवा बैठे। इनका अस्तित्व इस नेहरू गांधी परिवार से था, इनका कोई वजूद राजस्थान में दिखाई नहीं देता। हाँ, ये राजनीति के कलाबाज, जादूगर या लोग इन्हें कई शब्दों से नवाजते हैं। हमेशा एक दूसरे को शातिर चालों के लिए इनको जाना जाता है। चाहे वो मोदी की खिलाफ भी ये बराबर उसमें कांग्रेस पार्टी को बचाने में सफल हुए हैं। लेकिन ये इनके राजनीतिक कौशल का नमूना है। लेकिन अगर रण क्षेत्र में जब जाना पड़ेगा, विधानसभा में जब भी ये सीएम रहे, हर बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इनमें कोई एक जन नेता, कोई किसी बड़े वोट समूह का इनके प्रति आकर्षण नहीं है। ये हमेशा से ही केवल दिल्ली के सहारे टिके हुए हैं। अब दिल्ली के सहारे टिकने वाला नेता और दिल्ली की खिलाफत करने लगे तो उसको राजनीतिक वजूद जनता कैसे प्रदान करेगी? ये तो कोई नौसिखिया आदमी भी जानता होगा कि अगर कांग्रेस से अलग राजनीतिक भविष्य की तलाश में अशोक गहलोत हैं तो ये तो जीरो है, उनको कोई भी अवसर मिलना नहीं है। जो कुछ मिला है वो सब इसी परिवार की वजह से मिला है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है 2023 के चुनाव में, तो पायलट उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अन्य नेता, किसान नेता, कोई भी नेता जो कांग्रेस को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो यह निश्चित है कि इस दल में इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस फिर एक बुरी तरह की हार की तरफ जाएगी। और फिर वही कहावत कि कांग्रेस की सरकार का लीडर जब अशोक गहलोत हो, उसके बाद चुनाव लड़े तो कांग्रेस पतन की ओर जाती है। इसमें कोई शक गुंजाइश नहीं है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार
गहलोत एक साथ चालों से अपने सरकार को चलाने वाले नेता की छवि है। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु परशुराम मदेरणा को भी नहीं छोड़ा, उनके पुत्र महिपाल मदेरणा और जो भी नेता उनके जोधपुर अंचल में उभरे, उनको सबको उन्होंने उनके पीछे से वार किया है। वो सब लोग जानते हैं जिनके पास ताकत है, वो लोग इनके विघटन से इतना ज़रूर है कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी को तीसरे दल के रूप में कुछ अन्य सीटें मिल सकती हैं। वैसे राजस्थान का इतिहास केवल नाथूराम मिर्धा जी का के लिए तीसरे दल के लिए अच्छी सीटों का है, बाकी 5 या 10 तक से ज़्यादा सीटें यहाँ तीसरे दल की मिलना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल को इस पर विचार करना है। अब वो चाहे भले एक और कांग्रेस की टूट के लिए अगर अशोक गहलोत जाते हैं तो निस्संदेह आला कमान को उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें पायलट पर दाव लगाना चाहिए हर हालत में। अगर वो इसको नहीं करेंगे तो कांग्रेस का वजूद तो रहेगा, लेकिन वो वजूद एक इस तरह की कांग्रेस हो जाएगी, वो 50 से नीचे जाना उसका तय है। इसलिए अब समय नहीं, पता ही नहीं लग रहा राजस्थान में सरकार क्या कर रही है, सरकार किसकी है। आपसी चालबाजों को अब विदा कर देना चाहिए। गहलोत के वैसे भी बुढ़ापे का दिन है और उन्होंने बहुत सारी राजनीति कर ली है, अब उसमें कोई करिश्माई व्यक्तित्व का कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ, इनसे कांग्रेस फ़ायदा उठा सकती थी जब एक दिल्ली की सीट पर बैठते, क्योंकि इनके जोड़ तोड़ में और इस राजनीतिक कौशल में गहलोत कांग्रेस में वाकई में करिश्माई हैं। लेकिन एक जन नेता की तरह कि उनके पीछे कोई भीड़ का सैलाब उमड़ आए, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसलिए अब इससे छुटकारा पाना सोनिया जी को बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने सोनिया जी को खुला चैलेंज दे दिया है, इस लोकतंत्र में कांग्रेस का होना भी बहुत आवश्यक है और राजस्थान में कांग्रेस बची हुई है, अतः कांग्रेस को इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। अब पायलट युवा हैं, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, वो हो सकता है बहुसंख्यक वर्ग को लुभाने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मत है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।